अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान की इज्जत और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक पैगाम। कहा, दुनिया को हमारी कुर्बानियों का एतराफ करना चाहिए। हमने भारी जानी, माली और सियासी कुर्बानियां दी हैं। हमने अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए आइंदा भी किरदार अदा करता रहेगा। ट्रंप के बेबुनियाद इल्जामात कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। बेबुनियाद इल्जामात से ताउन को शदीद धचका पहुंच सकता है। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई पर अमरीकी नाजिम उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ ने वाजे किया कि पाकिस्तान ने उसामा का पता लगाने के लिए इंटेलिजेंस ताउन किया और अलकायदा की क़यादत को खत्म किया। पाकिस्तान खित्ते में अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। फौजी ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। ट्रंप की हर्जा सराई के बाद अमेरिकी महकमा दिफा पाकिस्तान के दिफा में सामने आ गया। डायरेक्टर प्रेस ऑपरेशंस पेंटागन कर्नल रॉब मैनिंग का कहना है, पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफादात हैं और पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। कराची से पेशावर के दरमियान रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान की रेलवेज बहुत पेचीदा रह गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 नवंबर को मजीद 4 ट्रेनों का इफ्तिताह करने लाहौर आ रहे हैं। शेख रशीद का चीनी वफ़द से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और चीन एक दोस्ती पर फख्र करते हैं। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक विफाकी वजीर अकरम दुर्रानी, साबिक स्पीकर सिंध असेंबली निसार खोड़ो और सेनेटर रुबीना खालिद समेत 13 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास साबिक विफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दे दी गई। 5 केसों में तहकीकात का भी फैसला। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ नैब में जमीन पर कब्जा करने की एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार का कहना है, अलीम खान ने मुल्कपुर के इलाके में जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर निजी सोसाइटी को फरोख्त कर दी गई। दरख्वास्त देने के बावजूद नैब ने जवाब नहीं दिया। नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 रोज पहले आगाह करे। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने नैब की जानिब से हमजा शहबाज के वारंट जारी न होने पर जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त निपटा दी। हमजा शहबाज ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। फ्लैगशिप रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर पर जिरह जारी। नवाज शरीफ के वकील के सवालात पर मोहम्मद कामरान ने बताया, कैपिटल FZE की दस्तावेजात शहाब सुल्तान मिसवार की तरफ से लिखे खत के साथ थी। ये दस्तावेजात UAE में नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा नहीं थी। खत के ऊपर जाफिजा अथॉरिटी की मोहर मौजूद थी। UAE से आने वाले दस्तावेजात स्क्रीन शॉट्स थी। ये जानने की कोशिश नहीं की ये स्क्रीन शॉट्स किस जगह से लिए गए। अलीमा बाजी इमरान साहब की बहन, जिनकी बेनामी जायदाद निकली, ये क्या बात है कि कौन ये जो जायदाद है ये किधर से बनी, पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया? आपकी बहन आपके मौजूदा हुकूमत के दौर में आप उनको NRO दे के बचाते। और हम सियासी इंतकाम से गुजर रहे हैं। NRO लेने का इल्जाम बेबुनियाद है। हम अपना हिसाब दे रहे हैं। अलीमा खान से हिसाब के लिए कौन सी GIT बनी? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, बताया जाए इमरान खान की बहन को किन शराइत पर NRO दिया गया। बताया जाए जायदाद ज़कात के पैसे से बनाई या नमक यूनिवर्सिटी हुई करप्शन के पैसे से। तर्जुमान नून लीग ने मौजूदा हुकूमत नाअहल और यूटर्न हुकूमत करार दे दिया।
हुकूमत का बैरून मुल्क से लूटी दौलत वापस लाने के लिए बड़ा इकदाम, मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबते के लिए सेंट्रल अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ारत कानून के मुताबिक अथॉरिटी के क़याम से दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे हो सकेंगे। सेंट्रल अथॉरिटी की सरबराही सेक्रेटरी दाखिला या ग्रेड 21 के विफाकी अफसर करेंगे। अथॉरिटी में FIA, NAB, SECP और FBR के नुमाइंदे शामिल होंगे। पाकिस्तान का IMF की कड़ी शराइत मानने से इनकार, मालियाती कर्ज लेने के लिए ताहाल कोई हतमी फैसला न किया जा सका। हुकूमती डॉलर की कदर में मजीद इजाफा करने को तैयार नहीं। चीन से माली मुआवनत की तफसीलात भी IMF से शेयर करने का फैसला न हो सका। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर खजाना भी हमरा। वजीर आजम अपने हम मनसब महातीर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल, अद्वियात और ज़रई मसनूआत की मलेशियन मंडियों तक ज्यादा रसाई की दरख्वास्त की जाएगी। वजीर आजम की आमद से पहले कोलालमपुर की सड़कों को पाकिस्तानी परचमों से सजा दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार 9 रोजा दौरे पर बर्तानिया रवाना। चीफ जस्टिस लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड में डैम फंड रेजिंग तकरीबात में शिरकत करेंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, 5 लाख टन गंदुम बरामद करने की मंजूरी। वजीर खजाना असद उमर की मलेशिया रवानगी के बायस गैस लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम की मंजूरी समेत दीगर उमूर मौखर कर दिए गए। आजादी इजहार राय की आड़ में 1.25 अरब मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आलमी कन्वेंशन बराए इंसदाद तौहीन मजहब पर दस्तखत कराने का फैसला किया है। वजीर आज़म इमरान खान का 2 रोजा रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मदीना के बाद पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क जरूर बनेगा। वजीर आज़म का 3 जामियात में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेयर के कयाम का ऐलान। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। लाइट हाउस में नाले पर कायम 250 से ज्यादा दुकानें मिसमार, मलबा हटाने का काम जारी। जामा क्लॉथ पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी। सरजानी टाउन सेक्टर 8 में रात 8 बजे ऑपरेशन का फैसला। पानी की 25 साल पुराने मसाइल हल कर रहे हैं। बलोचिस्तान, KP और सिंध के वज़राए आला का शुक्रगुजार हूँ। वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा की गुफ्तगू, कहते हैं मैं बतौर वजीर काम नहीं कर रहा, टीम के तौर पर काम कर रहा हूँ। 5 साल से तातुल का शिकार मंसूबों पर 10 अरब रुपए बचाने। विफाकी वजीर ने 100 दिन की डेडलाइन करीब आते ही गिनती शुरू कर दी। कहते हैं ओहदा संभालने के बाद काम के लिए 100 नहीं 38 दिन मिले हैं। नौशेरा की अदालत ने मौलाना समीउल हक की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दारुल उलूम हक्कानिया ने अदालत में फतवा पेश करके पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। हामिदुल हक का तहरीरी बयान भी कलमबंद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब पुलिस पोस्टमार्टम के बजाय कातिलों की गिरफ्तारी के लिए काम करे। SP ताहिर दावर कत्ल केस, तहकीकात के लिए JIT का सरबराह तब्दील। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद ने DIG ऑपरेशंस फैसल अली राजा को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इससे पहले SP CIA गुलफाम नासिर वड़ाइच को सरबराह मुकर्रर किया गया था। 7 रुकनी JIT आज से बाकायदा तहकीकात का आगाज करेगी। फैसलाबाद और गुजरावाला में हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए वुकला का एहतजाज जारी। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को ताले लगा दिए गए। मुलाजमीन को भी जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। गुजरावाला में सेशन कोर्ट और जिला कचहरी के बैरूनी दरवाजे को भी ताले लगा दिए गए। साइलिन रुल गए।
वाटर कंपनियां झूठ बोलकर करोड़ों रुपए कमा रही हैं। जब तक बड़े आदमी को हाथ नहीं पड़ेगा वो दुरुस्त काम नहीं करेगा। चीफ जस्टिस के मिनरल वाटर कंपनी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत का गैर मयारी पानी की रिपोर्ट पर मारूफ मशरूब साज कंपनी को बंद करने का हुक्म। कंपनियों को 10 रोज में खामियां दूर करने की हिदायत। डीजी फूड अथॉरिटी से बदतमीजी पर कंपनी मालिक की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा बड़े बाप का बेटा घर में होगा, इसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करें। माफी मांगने पर हुक्म वापस ले लिया। कराची में जायद फीस वापस न करने वाले मजीद 2 निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फाउंडेशन पब्लिक स्कूल और हेड स्टार्ट स्कूल की रजिस्ट्रेशन जायद फीस की वापसी तक मुअत्तल रहेगी। मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। हर सू रंगो नूर की बरसात। गली गली कूचा कूचा जगमगा उठा। फजाए दुरूद सलाम से मुअत्तर। भारत की क्रिकेट सीरीज न खेलने की हट धर्मी पर पाकिस्तान को एक और मायूसी। आईसीसी ने पीसीबी का केस ही खारिज कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय बोर्ड पर $70 मिलियन हर्जाने का दावा किया था। आईसीसी के तर्जुमान कहते हैं पीसीबी की दरख्वास्त खारिज करने का हतमी फैसला। पीसीबी का मुस्तकबिल का लाएअमल जल्द तय करने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है बीसीसीआई ने दस्तखतशुदा तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बॉल टेम्परिंग स्कैंडल में साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ, नायब कप्तान डेविड वार्नर और कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट पर पाबंदी की सजा बरकरार रखने का फैसला। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों पर पाबंदियों में कमी का जायजा लेने की दरख्वास्त की थी, जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ठुकरा दिया। आज बाजार में बाबा जौला चलो 10 अफसा चलो मस्त रक्सा चलो खाक बरसर चलो खूब बदामा चलो राह तकता है सब चेहरे जाना चलो। और गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। 5 दहाइयों तक अदब शनासों को अपनी शायराना तख्लीक की सहर में जकड़ने वाले अजीम शायर फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए।